हेलो फ्रेंड्स, आर के मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें 221 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। आज 222 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया 222 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है एक, बी है एक, काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। जबकि ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 यही निकल जाएगा क्या, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसमें भागा दे देंगे 6 से, तो कितना निकल जाएगा, 2, ये 1 निकल जाएगा। तो इसका क्षमता निकल गया क्या, ए और बी का क्षमता कितना आ गया, 2, जबकि ए का क्षमता है 1। तो क्या करेंगे, पूछा क्या है बी का, कि बी कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल कितना है, 12 काम है, जिसमें ए का क्षमता 1 है, तो 1 हो गया। तो दोनों मिलकर कर रहा है कितना, 2। क्षमता कितना है 2 का, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी बी का क्षमता भी 1 हो जाएगा। तो ये कितना करेगा, ये टोटल काम कितना है, 12 है, जिसमें 1 काम कर रहा है 1 की क्षमता से। तो ये 12 दिन लगेगा इसको करने में, यानी बी का कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ये 12 दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका आंसर हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 223 नंबर में दिया हुआ है x/5 प्लस y/7 बराबर दिया हुआ है 8 है। और क्या है, x बराबर दिया हुआ है 2 है। तो पूछ रहा है क्या, y का मान क्या होगा। तो क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x का मान, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस y/7 बराबर 8। अब इसको करेंगे y/7 हो जाएगा, इधर गया तो -1 -2/5। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 5। इसको कर लेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, 3/5 हो जाएगा ये। तब y बराबर निकल जाएगा क्या, गुना हो जाएगा ये, 21/5 ये हो जाएगा। और आंसर जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बीच में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 224 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 224 नंबर में दिया हुआ है 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है और 3 है। बोल रहा है क्या, पहले बोला है माध्य निकालने के लिए, ये माध्य हो गया। फिर बोला है बहुलक निकालने के लिए, बहुलक हो गया। और फिर माध्यिका बोला है। तो तीनों का मान निकालना है क्या क्या होगा जो पूछ रहा है। तो जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कितना संख्याओं का योग कर लेते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्या जोड़ लेते हैं। 5 3 8 4 12, 3 15 6 21, 21 3 24, 5 29, 29 4 33, 3 36 हो जाएगा। जबकि टोटल संख्या कितना है, 2 4 6 8 1 9। काट दिए तो कितना निकल गया, ये मौत निकल गया 4। जबकि बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वह बहुलक कहलाता है। तो देखिए 3 आ रहा है कितना बार, 2 है, 3 है 1, 4 बार आया है 3, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बहुलक। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका मतलब कि इसको सजाएंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इसको सजा देंगे। कोई भी एक तरह से सजा सकते हैं। तो घट बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 4 बार 3 है। और उसके बाद एक चौथा है। तो जानते हैं कि 9 को संख्या है, तो 3 ये इधर से हो गया, मतलब 4 इधर से हो गया और 4 इधर से हो गया। तो 4 4 8 है 1 9, बीच वाला ही माध्यिका कहलाता है। तो पांचवा संख्या हो जाएगा बीच वाला, तो कितना हो जाएगा ये 4। तो देखिए कितना हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यानी माध्य दिया है कितना, 4, बहुलक 3 और माध्यिका 4। जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऐसा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
225 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 225 नंबर में दिया हुआ है कि 3x प्लस वाई और दिया हुआ है 2x माइनस 3y। इसको हल करने के बोला है। तो हल क्या करें, इसको गुना करना है तो कर दीजिए गुना 3 दूनी। इसको पहले इससे करना है फिर इसको इससे करना है। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 3 तिया 9x वाई। फिर इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस 2x वाई और ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर। अब क्या करते हैं 6x स्क्वायर माइनस ये बड़ा है इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ही चिन्ह रहेगा तो 7x बाई माइनस 3y स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ 6 स्क्वायर माइनस 7x बाई माइनस 3y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 226 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 15 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। बोल रहा है कि 15 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 9 आदमी यानी डी दिन में पूरा करेंगे तो कितना डी का मान निकाल लेंगे। तो 9 आदमी कितना दिन में पूरा करेंगे तो देखिए 3 तिया 9 काट देते हैं 5 तिया 15। अब इसको काट देते हैं ये 10 हो जाएगा तो डी बराबर कितना निकल गया 50। 50 दिन में पूरा करेंगे कि कौन आदमी जो 9 आदमी है जो उसी काम को 50 दिन में पूरा करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। 227 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष का परिपक्वता मूल्य क्रमशः 82 55 रुपये और 94 25 रुपये है। ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो परिपक्वता मूल्य का मतलब क्या होता है, परिपक्वता मूल्य का मतलब होता है कि मतलब मिश्रधन दिया हुआ है। तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ कितना है 82 55 यानी 82 55। जबकि 5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ कितना है, 5 वर्ष का मिश्रधन है 94 25। तो इससे क्या निकाल लेंगे, देखिए वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि हो रहा तो मतलब क्या हो गया ये ब्याज बढ़ रहा है यानी ब्याज। तो इसमें वृद्धि कितना का यानी 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा ले कर दें इसको 0 12 में से 5 गया 7 और ये 3 में से 2 गया 1 ये 1 हो जाएगा। यानी तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकाल गया, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और दूनी 16 5 दूनी 10 यानी 585 रुपया निकल जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। तो मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन क्या होता है कि मिश्रधन है तो कितना है 3 वर्ष का मिश्रधन में से 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा, या 5 वर्ष का मिश्रधन में से 5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो निकल जाएगा क्या मतलब मूलधन निकल जाएगा। तो कोई वाला घटा दीजिए वो। तो देखिए कितना है 3 वर्ष का घटा लेते हैं तो 82 55 है, इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा लेते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 585। तो 3 वर्ष के कर दिए हैं 585 गुना करके घटा लीजिए कितना आ गया 82 55 है, घटाएंगे 5 5 या 15 और 24 1 25 और 5 या 15 2 17 घटाएंगे तो 00 ये आ जाएगा 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 7 हो गया 7 में से 1 गया 6 यानी 6500 रुपया आ गया इसका ब्याज। 6500 रुपया इसका आ गया क्या ब्याज आ गया। तो हमें पूछा क्या है, पूछा है दर यानी और परसेंट रेट परसेंट पूछा है तो क्या हो जाएगा, एक जानते हैं कि ब्याज गुना 100 अब बटा क्या होता है मूलधन गुना समय यानी। तो इसको मान पुट कर दीजिए ब्याज कितना 1 वर्ष का लेना है
ये तो कैलकुलेशन थोड़ा भारी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 585/100। अब मूलधन कितना है 6500 और गुना 1 वर्ष का ब्याज तो एक वर्ष लेना है। 2 शून्य से 2 शून्य ये काट गया, काटेंगे इसको तो कितना बार कटेगा 9 बार कट जाएगा। गुना करके देख लीजिए 9 बार कट जाता है। तो आ गया कितना रेट परसेंट पूछा था, रेट परसेंट आ गया कितना 9%, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 228 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 228 नंबर में दिया हुआ है कौशिक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है। पूछा इसका मान क्या होगा, तो क्या करेंगे ये जानते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और प्लस इसको ले आए इधर, इसको करेंगे 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। तो इसका मान होता है 1, जबकि ये उल्टा भी है इसका भी मान होता है 1। क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना 1 बराबर कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 229 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है कि पी और क्यू की गति का अनुपात दिया है 2:3। पी है और क्यू है, इसका गति यानी चाल का अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। और बोल रहा 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पी की गति क्या है। तो क्यू जो है 3 घंटा में 3 आवर में कितना कर रहा था, दूरी का कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ 360 किलोमीटर दिया हुआ है दूरी। तो इसका चाल निकाल लेते हैं, क्यू का चाल कितना हो जाएगा, ये क्यू का चाल निकल जाएगा कितना, दूरी बटा समय तो 360/3 काटेंगे कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्यू का वास्तविक चाल निकल गया, जबकि अनुपातिक चाल दिया हुआ 3 है। तो 120 की तुलना 3 से कर देंगे। पूछा है पी की चाल, तो पी का चाल क्या हो जाएगा कितना है, अनुपात में 2 तो 2 से गुना कर लेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 40 या 20 से काटेंगे कितना हो गया ये 40, 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा किसका, पी की चाल हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 230 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 230 नंबर में, यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना है। दिया हुआ है क्या 2.5 किलो सब्जी का मूल्य दिया हुआ है 120 रुपया, तो 2.5 को 2.5 लिख सकते हैं। जबकि कहा गया है कि 1 किलोग्राम का 3/4 का मूल्य कितना होगा। तो इसको दशमलव हटाएंगे तो 1200 हो जाएगा, ये काटेंगे कितना हो गया 4 तिया 12 यानी 300 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 25 एकम 25 बचा कितना 5, तो 25 दूनी 50 काटे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 तिया 36 रुपया। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 231 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, दिया हुआ है 10 है 10 9 10 10 11 10 11 और 9 दिया हुआ, इसका बोल रहा है क्या मानक विचलन निकालें, मानक विचलन निकालें, यानी मानक विचलन पूछा है कि मानक विचलन क्या है। तो जब इस प्रकार से दे दिया जाए और बोले मानक विचलन तो क्या करेंगे, पहले इसको निकालने के लिए पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जोड़ लेते हैं कितना 20 10 30 और 30 10 40 50 60 70 और 20 90, टोटल हो जाएगा 90।
2 4 6 2 8 1 9 काटेंगे कितना आ गया 10 आ गया। तो डायरेक्ट निकालते हैं मानक विचलन। मानक विचलन बराबर इसे क्या होता है रूट अंडर प्रसरण। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे और स्क्वायर करते हुए जोड़ते हुए चलेंगे। तो देखिए घटाते हैं ये 0 तो 0 नहीं लिखेंगे फिर ये भी 0 हो जाएगा इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में आएगा तब भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर ये भी 0 ये भी 0 तो 2 गो ये और हो गया 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। अब कितना संख्या है 9 गो संख्या है तो इसको 9 से भाग दे देते हैं कितना हो जाएगा टोटल ऊपरे 4 हो जाएगा नीचे 9 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 2/3 जो कि आंसर हो जाएगा इसका मानक विचलन का। सहज तरीका से बनाने के लिए इसी मेथड का उपयोग करते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो गया आंसर हो गया इसका सी नंबर। 232 नंबर क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है दिया हुआ है 4 है 8 है और 7 है और भाग दिया हुआ है क्या बोल रहा है बोल रहा है कि चतुर्थांश क्या है इसका चतुर्थानुपाती पूछ रहा है चतुर्थांश है चतुर्थानुपाती पूछा है तो इसको मान लेते हैं ए है ये बी है और ये सी है। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है जानते हैं क्या होता है BC/A गुना कर दीजिए 8 गुना 7/4 काट देंगे 4 दूनी 8 7 दूनी 14 यानी 14 हो जाएगा इसका चतुर्था अनुपात जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन ये पीछे भी पूछा जा चुका है एक बार रिपीट क्वेश्चन है ये। 233 से 235 नंबर देखिए 233 से 235 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पाई चार्ट एक कक्षा के छात्रों की पसंद को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो देखिए दिया हुआ लैंग्वेज में दिया हुआ 10%, टोटल सब्जेक्ट दिया हुआ कंप्यूटर में 15% है, सोशल साइंस 10%, केमिस्ट्री 20%, मैथ 20% और फिजिक्स 25%। पहला क्वेश्चन बोल रहा 233 नंबर बोल रहा कि भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर कौन सा है मैंने कौन है भौतिक यानी फिजिक्स में बोल रहा है कि फिजिक्स का सेक्टर कौन। तो जानते हैं कि पाई चार्ट में दो ही चीज दे सकता है एक डिग्री में देगा तो मान लेना कितना 360 डिग्री और परसेंट में देगा तो 100%। तो देखिए सेक्टर कोण निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल कितना है टोटल हो जाता है डिग्री में 360 डिग्री और परसेंट में 100%। तो टोटल की तुलना टोटल से कर देते हैं पूछा क्या है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का देखिए कितना है 25 दिया हुआ है 25%। परसेंट नहीं देते हैं ऐसे भी परसेंट कट ही जाता है तो इसको नहीं देते हैं इसीलिए तो काट देते हैं इसको 25/100 इसको काटेंगे 9/36 यानी 90 डिग्री आ जाएगा फिजिक्स का सेक्टर कोण जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 234 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है कि छात्रों की कुल संख्या 500 है। तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस बोला है क्या कंप्यूटर साइंस डायरेक्ट इसको लिख देते हैं क्या कंप्यूटर साइंस CS लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस प्लस रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स फिजिक्स लिख दिए उनका दिया वैसे छात्र कंप्यूटर साइंस रसायन शास्त्र और भौतिक पसंद करते हैं उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों का अनुपात क्या होगा और अन्य विषय का
जो छात्र है उनका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस में कितना दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस है 15% प्लस, और कितना केमिस्ट्री है 20% प्लस, और फिजिक्स है तो फिजिक्स है 25, वन का नहीं दिया, देखिए 25 और 15, 40 और 20 60। तो जानते हैं कि टोटल कितना होता है, 100% होता है, जबकि 60% ये हो गया, तो 60 फिर कितना बच गया 60%, परसेंट से परसेंट, एक शून्य से एक शून्य ये कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 500 से इसमें कोई मतलब, जब अनुपात पूछे तो 500 से मतलब नहीं होगा इसमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए, सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 235 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं, यानी टोटल छात्र कितना है 80, तो टोटल की तुलना टोटल से कर देते हैं, तो 100 से कर दिए। तो पूछा क्या उनमें से कितने छात्र हैं जो कंप्यूटर साइंस पसंद करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस वाला कितना है 15 है, तो निकाल लेते हैं, इसको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 है ये, 4 दूनी 8, तो कंप्यूटर साइंस पसंद करने वाला कितना हो जाएगा 4 तिया 12, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। 236 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपए में बेच दी, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो डायरेक्ट देखिए निकाल देते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1250, जबकि 25% का लाभ 125 से, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुणा कर देते हैं, कर दिए कितना हो गया, एक मरतबे ये 10 हो गया, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 1000 रुपया। 237 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है, यानी ए है इससे आधी है जेड की वर्तमान, अगर 2 मान लेते हैं ए को तो 1 हो जाएगा, काहे कि बोल रहा है क्या कि जेड की वर्तमान आयु ए से आधी है, यानी ये वर्तमान है, वर्तमान आयु दिया हुआ है, और बोल रहा है 5 साल बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाता है, यानी 5 साल बाद बोल रहा है कि कितना हो रहा है ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाता है, जबकि आयु में जानते हैं कि दो व्यक्तियों का आयु का अंतर जो होता है हमेशा समान होता है, यानी बराबर होता है, तो इसको बराबर कर लेते हैं, तो देखिए इसका डिफरेंस कितना है 5 का, इसका डिफरेंस 1 का, इसमें देखिए गुना कर देते हैं 5 से, इसमें 1 से गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 5 हो गया, और ये 11:6 हो जाएगा। तो देखिए 5 साल बढ़ा है, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से करते हैं, इसमें देखिए 1 साल बढ़ रहा है, और पूछा क्या है, पूछा है कि 3 वर्ष के बाद जेठ की आयु का अनुपात, अनुपात नहीं, जेठ की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष बाद जेठ की आयु कितनी होगी, यानी जेठ की आयु पूछा है, तो जेठ का वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से गुना कर लिए तो कितना हो गया ये 25, लेकिन बोला क्या है कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद बोला तो 3 जोड़ लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा जेठ का 3 साल बाद का उम्र। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। 238 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि यदि दो अंकों का योग 15 दिया हुआ है और अंतर 3 दिया हुआ है, तो वह अंक होंगे, तो ऑप्शन से ही देख लीजिए, इसमें कि 2 अंकों का योग देखिए 8 7 15 होगा, लेकिन अंतर 1 आ रहा है, 9 6 15, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए संख्याओं का योग दिया हुआ कितना है 15, तो इसका योग करेंगे तो ये आ जा रहा है 15, जबकि अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है, ये
अंतर करेंगे तो 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 239 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 8 है, 9 है, 5 है और 9 है। बोल रहा है इसका रेंज, तो रेंज तो जानते हैं, रेंज या परिसर बोलते हैं इसको। तो जानते हैं क्या होता है रेंज या परिसर, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो कितना है सबसे बड़ी संख्या इसमें, इसमें तो 9 है। सबसे छोटा संख्या कितना है, 4 है। तो का आंसर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 240 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एल और एम एक काम को 30 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ये एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, काम को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, एल है जो 30 दिन में कर सकता है और एम है जो कितना दिन में, 90 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्या कह रहे थे, जब ऐसा दिया रहे तो पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 90, यही हो जाएगा क्या टोटल वर्क हो जाएगा। क्षमता निकालने के लिए भागा देंगे, ये 3 हो जाएगा। एल का क्षमता कितना आ गया 3, और इससे भाग रहे थे 1 आ गया। बोल रहा कि दोनों मिलकर यानी एल प्लस एम दोनों मिलकर करेंगे 90 काम है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो इसको कितना दिन में करेंगे, यानी 45 हो जाएगा, ये बटा 2 हो जाएगा, काटेंगे तो 45 का आधा कर लेते हैं 22.5 1/2, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है। यानी दोनों मिलकर करेंगे तो 45/2 दिन या 22.5 पूर्णांक यानी 22.1/2 दिन लगेगा इसको पूरा काम करने में। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।